अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी मेरे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई भी सजेशन, कोई डाउट या कोई टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि मैं कुछ लिंक्स डालने वाली हूँ जो इंग्लिश और 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के लिहाज से जो है काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका जो है पार्ट 1 मैंने यूट्यूब पर डाल चुकी हूँ, आप लोग प्लीज़ चेक करिए। सो एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, जो तपन मुखर्जी ने लिखा था। तो इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जो है स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइंड में शॉर्ट समरी में जान लेते हैं कि जो राइटर के फादर थे वो कोई मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे, और जो कंपनी में वो काम करते थे उन्होंने उनको एक बंगला दिया था रहने के लिए। और वो बंगला जो था वो फुल सराउंडेड विथ नेचर्स था। और एक बार दोपहर में राइटर को कुछ अजीब सी आवाज़ें आई, तो उन्होंने वरांदा में जाके चेक किया कि क्या है। तो वहाँ वो क्या देखते हैं कि एक बड़ा लंगूर अपने ही किसी ग्रुप के बेबी लंगूर को जो है बुरी तरह से मार रहा है। तो राइटर ने उस पर जो है कुछ पत्थरों से अटैक किया और फिर बेबी लंगूर को जो है उसकी चंगुल से छुड़ा लिया। तो आइए फिर इसके आगे की स्टोरी पार्ट 2 में पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह चैप्टर आज खत्म कर देंगे। So the first passage of part 2. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratch. Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to found out that the baby was breathing, even though his breath were shallow. Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears, and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. So now what happened when writer rescued the baby langur from that big dominant langur? He took the baby in his home and writer's father gave him a first aid. And कुछ देर बाद जो है जब वो बेबी लंगूर को होश आया तो वो जो है ऐसे कांप रहा था जैसे तेज हवा में पत्ते हिलते हैं ना, उस तरह से वो कांप रहा था। और बस उसकी आंखों में एकदम आंसू थे, जैसे एक इंसान के बच्चे कोई बड़ा हादसे के बाद कैसे रोता है, कांपता है, थरथराता है, बिल्कुल वैसे ही वो बेबी लंगूर भी कर रहा था। तो राइटर ने जो है उसको एक बनाना की ऑफर दिए कि ताकि उसमें जो है वो खाकर थोड़ी सी कुव्वत आए, थोड़ा सा वो संभल जाए। ना यहाँ पे जो टफ वर्ड्स थे उसमें पहला है कूप यानी केज फॉर पोल्ट्री। जो मवेशी पालते हैं उनके लिए जैसा एक पिंजरा होता है, छोटे जानवर जो पालते हैं उनके लिए जो घर में भी और फैक्ट्री में भी होता है, तो उसको जो है कूप बोलते हैं। और यहाँ पे टफ वर्ड्स है ऊजिंग, दैट मीन्स रिलीजिंग या ओवरफ्लोइंग यानी बहना, टपकना, गिरना वगैरह। स्टर दैट मीन्स मूव यानी हरकत करना। अब यहाँ पर एक वर्ड है वेल्ड अप यानी ऑफ अ कंटेनर और वेसल टू फिल अप विद लिक्विड और एन इमोशन टू द पॉइंट ऑफ ओवरफ्लोइंग। इसको जो है बर्तन मतलब कोई चीज़ के लिहाज से भी ले सकते हैं और इंसानी जज्बे से भी ले सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ को उस हद तक लिक्विड फॉर्म या लिक्विड चीज़ से इस हद तक भरना कि वो ओवरफ्लो की गिर जाए। अब वो आंखों में आंसू को भी ले सकता है और किसी बर्तन में किसी लिक्विड चीज़ को भी। और मफल्ड यानी जो है किसी आवाज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, सप्रेस्ड साउंड। ट्रॉमा यानी ग्रेट डिस्ट्रेंस यानी हादसा या किसी तरह का कोई बहुत बड़ा वाकया हो गया हो तो वो कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था व्हाट अटेम्प्ट्स हेल्प द बेबी लंगूर टू रिवाइव। द बेबी लंगूर रिवाइव्ड आफ्टर ही वाज प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन हिज वाउंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। Splashes of cold water made the baby stir and sit up. He was also provided with a banana for food. ये जो है पैसेज में से देखकर कॉपी भी कर सकते हैं और खुद से भी लिख सकते हैं, बट ट्राई कीजिए खुद से लिखने की। Now the passage 2. My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched.
I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. The baby found great solace in her caring arm. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering over her option and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. Now what happened when writer और उनकी family जो है वो उस लंगूर को देख रहे थे, and suddenly writer feel that someone is watching him, and when he turn वो देखते हैं कि पीछे जो है मदर लंगूर बैठी है और वो सब कुछ देख रही है, जो कुछ फर्स्ट एड दिया गया उसके बेबी को और जैसे उसकी बेबी की मरहम पट्टी की, वो बस सब कुछ देख रही है. और राइटर ने उसके बाद जब उसको देखा तो वो उस जगह से हट गया, उस पिंजरे से हट गया, एंड शी जस्ट अलाउ द मदर टू केम, एंड व्हेन शी केम डाउन टू हर बेबी शी जस्ट चेक कि कहीं कुछ खून वगैरह तो नहीं, कहीं मेरे बेबी को कुछ हुआ तो नहीं है. और फिर बस उसने क्या किया, अपने बेबी को उठाया और अपने गले से लगा दिया. एंड राइटर जस्ट फील दैट द बेबी हु इज क्राइंग लाइक अ ह्यूमन किड इज नाउ साइलेंट. वो जो अपनी माँ को फील कर चुका था तो वो और ज्यादा शांत हो गया था और बस बहुत ज्यादा रिलैक्स था उसकी गोद में वो. नाउ यहाँ पर जो टफ वर्ड्स आए हैं उसमें पहला है अनकैनी, दैट मीन्स स्ट्रेंज और मिस्टीरियस, यानी कुछ अजीब से एक अलग सी एहसास. डिसेंडेड दैट मीन्स मूव डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की जानिब. कडल्ड यानी हेल्ड क्लोजली, करीब करना, अपने गले से लगाना. बॉसम यानी कि चेस्ट, सीना. सोलैस यानी कंफर्ट एंड पीस, सुकून व आराम. अब यहाँ पर जो फ्रेज आए थे उसमें से पहला है टू पॉन्डर ओवर, दैट मीन्स थिंक ओवर डीपली, यानी किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज के लिए गहराई में सोचना. और यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस है, फर्स्ट शी सेट बैक फॉर अ मिनट टू पॉन्डर ओवर हर नेक्स्ट मूव इन द गेम. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, अब यहाँ नेक्स्ट फ्रेज है टू फाइंड अ सोलैस, दैट मीन्स टू फाइंड कंफर्ट एंड पीस. और एग्जाम्पल है आई फाइंड ग्रेट सोलैस इन म्यूजिक व्हेन आई एम सैड एंड द लिटिल टीना फाइंड सोलैस इन हर मदर्स लैप. और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, व्हेन डिड बेबी लंगूर फाइनली फाइंड कंफर्ट, तो जब उसकी माँ उसको सीने से लगाती है, गले लगाती, तो वो कंफर्टेबल हो जाता है. नाउ द पैसेज 3. फॉर अ फ्यू सेकेंड द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज, showering silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment, and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. Then, in a flash, she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. She surveyed the area for the weakest male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. So, when the mother and baby langur were united, the mother langur looked in writer's eye and just as she was saying thank you for rescuing my child, and writer बस सोचते ही रह गए कि कैसी कुदरत है उस खुदा की कि एक बेजुबान जानवर भी जो है वो इतना मतलब उसको उतनी समझ है कि वो जबान से नहीं बोल सकता थैंक यू, तो उसने बस वो अपनी नजरों से एक साइलेंट ग्रेटिट्यूड जो है राइटर को दिया और फिर जो है जंप करके जिस तरफ भी ये इतना बड़ा हादसा हुआ था उसके अपोजिट साइड में चले गया ताकि वो अपने बच्चे को, अपनी बेबी को महफूज रख सके. और यहाँ पर जो टफ वर्ड्स आए हैं, फर्स्ट है यूनिवर्सल, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग एवरीवेयर और इन्वॉल्विंग एवरीवेयर, यानी इस दुनिया की हर चीज, हर जगह को जो एक चीज में समा सकते हैं वो यूनिवर्सल होती है, यानी कायनात. और स्ट्रिकन यानी टू बी हिट हार्ड, यानी सफर, जख्मी होना. और विकिस यानी एवेल्ड, यानी वीक, यानी शैतानी, जालिम. अब यहाँ फ्रेज आया है टू बी एवर ओवरवेल्म्ड बाय,
दैट मीन्स टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन अ पावरफुल वे, यानी किसी भी जज्बात से बहुत ज्यादा असरअंदाज होना, कोई भी फीलिंग हो आपकी वो. सेंटेंस है आई थिंक शी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द आइडिया ऑफ बीइंग स्टार. एंड सेकेंड सेंटेंस द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप ओवरवेल्म्ड मी. नेक्स्ट फ्रेज है इन अ फ्लैश, दैट मीन्स वेरी क्विकली, यानी बहुत जल्दी से. और सेंटेंस है द बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ फ्लैश विद अ येलो लाइट. और सेकेंड सेंटेंस है द कंप्यूटर कैन सॉल्व ऑल द मैथ्स प्रॉब्लम इन अ फ्लैश. नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, द कंक्लूजन. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. The mother langur showed me that the food was not the only means of communication between a man and an animal, but there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. 55 years have passed since that day. I am now 70 years old and I still fondly remember that encounter of a special kind. Now writer just realized that food is not the only way to connect to animal. यानी खाना ही सिर्फ वजह नहीं है कि इंसान और जानवर जो है जुड़ सकते हैं. उनके बीच एक ट्रस्ट होता है, एक लव होता है, एक केयर होती है जो उन दोनों को जोड़ती है. और सिर्फ एनिमल और इंसान ही नहीं, बल्कि किसी भी रिश्ते में जो एक ट्रस्ट, एक लव होता है, वही जो है उस रिश्ते की बुनियाद होता है. और राइटर जो है इस वाक्य को जो है हमेशा याद रखते हैं. और आज 55 years हैव बीन पास टू दैट इंसिडेंट, और राइटर ने इसी इंसिडेंट को नाम दिया है एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. अब यहाँ जो टफ वर्ड्स है वो है हम्स इनटू एक्शन, यानी कि बिकम्स एक्टिव, फाल हो जाना और कारगर हो जाना. और नेक्स्ट वर्ड है कंपेशन, यानी सिंपैथी एंड काइंडनेस, रहम, करम, शफकत, प्यार, तरस वगैरह. अब यहाँ फ्रेज आया है टू फिगर आउट, दैट मीन्स टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. अब सेंटेंस है कैन यू फिगर आउट द आंसर टू क्वेश्चन 5 और इट टुक देम अबाउट 1 month टू फिगर आउट हाउ टू स्टार्ट द मशीन. फिगर आउट यानी हल निकालना. अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था व्हाट ट्रूथ अबाउट एनिमल ह्यूमन रिलेशनशिप डिड दिस इंसिडेंट रिवील टू द नरेटर. So the incident revealed to the narrator that food was not the only way of communication between man and animal, but that there were other way of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. Now what did the mother seems to convey to the narrator? So the mother conveyed her gratitude to the narrator for saving her child. अब यहाँ एक क्वेश्चन है व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द नरेटर फ्रॉम द स्टोरी. और इसका आंसर जो है प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि राइटर के बारे में या वो उस बच्चे के बारे में जिसने बेबी लंगूर को बचाया, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है. प्लीज कमेंट करिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा. और उम्मीद है कि ये चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा. कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. शेयर दिस वीडियो. Thank you. Bye bye.